गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज आप इंग्लिश असाइनमेंट में आज आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और ये वाक्य में क्या करते हैं। प्रीपोजिशन किसी भी वाक्य को पूर्णतया प्रदान करते हैं, या हम यूँ कहें कि प्रीपोजिशन जो वाक्य को जोड़ता है शब्दों से, या ये उसको एक पूर्णतया देता है। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद another word in a sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध वाक्य में बताता है। अब देखते हैं काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको 5 प्रकार के दिए हुए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखेगा, लिखा हुआ है। पहला नंबर है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। जो सिंपल प्रीपोजिशन है उसके अंतर्गत आपका एट, बाई, इन, अप, टू, अबाउट, ऑन, एक्सेट्रा। फिर दूसरा आपका है प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन। बिसाइड, इसके अंतर्गत बिसाइड, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। फिर आपका तीसरा है डबल प्रीपोजिशन। किन्हीं वाक्यों में हम क्या देखते हैं कि दो प्रीपोजिशन एक साथ एडेड होते हैं, तो वो डबल प्रीपोजिशन बोले जाते हैं। जैसे दो को मिला करके एक होता है, जैसे फ्रॉम इनसाइड बोलते हैं ना हम, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउट ऑफ, ये डबल प्रीपोजिशन होते हैं। नंबर 4 प्रीपोजिशन है पार्टिकल प्रीपोजिशंस। ये पार्टिकल एक हिस्सा बता देते हैं, जैसे इनमें से हैं लविंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, एक्सेट्रा। इसके बाद 5th प्रीपोजिशन है 5th नंबर। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। ये आपने 5 प्रकार के प्रीपोजिशन देखे। आप इनका प्रयोग समझें तो आज आपको एक प्रयोग भी बताते हैं कैसे क्या करना है। आप इससे प्रयोग से जानेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम इनका प्रयोग जानते हैं, ये सिंपल प्रीपोजिशन है इन का प्रयोग जाने। इन प्रीपोजिशन, तो इन क्या करता है? इन इंडिकेट ऐसा एंड एंड ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये टाइम के पूर्ण होने के बारे में बताता है, पूरा होने। एग्जाम्पल इसका पूर्ण होने के बारे में बताएगा। क्या इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आपको आई शैल बी बैक इन अ मंथ। आई शैल बी बैक इन अ मंथ। ये
अब इसी का एक और यूजेस बताएं, विद इन का। विद इनका, ये विद का प्रयोग अगर देखें तो ये क्या करता है, इसका मतलब ये कब यूज होता है, मीन्स बिफोर द end of given period, before the end of the given period of time। इसका एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहेंगे तो आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ। इसका एग्जाम्पल है आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ। अब देखो दोनों को अंतर, आप हमने एक ही बात को दोनों से समझा। इसमें लगा आई शैल बी बैक इन अ मंथ, यहाँ लगा ये लगा है विद इन दोनों में एक ही वाक्य में कैसे। तो देखो ये एंडिंग का टाइम बताता है हमें, आई शैल बी बैक इन अ मंथ के यानी उस मंथ के बाद आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा मैं, या मैं उस मंथ के बाद वापस आ जाऊंगा। मंथ भर के लास्ट जो हो सकता है। ये क्या बोला है, आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ, मैं एक ही महीने में आ जाऊंगा, यानी उसी महीने में आ जाऊंगा। तो ये एक ही, ये पहले की बात है, ये एंडिंग की बात है। ये हमें बिफोर बताता है, अब ये हमें एंडिंग बताता है। इतना अंतर है टाइमिंग का इन दोनों का, तो हमें अंतर समझ जाएंगे आप। तो हमने आज आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया, और भी प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने देखा इनका अलग अलग प्रयोग है। तो आप लोग इसी को रिवाइज करेंगे, अब जानेंगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, इनका मीन्स, इनका कहाँ प्रयोग होना है, कहाँ साइन है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और इनके बाद और भी ऐसे बहुत सारी प्रीपोजिशन आते हैं जहाँ पर इनका अलग अलग प्रयोग होता है, ये हम दर्शाते हैं कि कैसे कहाँ पर कौन सा प्रयोग होना है। तो ये सारी बातें हम उसमें देखेंगे। जैसे विल है, और भी बहुत प्रयोग हैं, जैसे ऐड का प्रयोग कहाँ होता है, ऐड कहाँ पर यूज होता है। ऐड का प्रयोग जब चीज़ें रेस्ट करती हैं, जब चीज़ें आराम करती हैं, जब ऐड का प्रयोग होता है। और इस तरह से अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रयोग देखे जाएंगे। जैसे वी सैट एट द टेबल टू टेक अवर लंच, तो जब आराम की चीज़ें होती है, जहाँ व्यक्ति या वस्तु आराम कर रही होती है, तो वहाँ ऐड का प्रयोग लगता है। और ऐड का प्रयोग लगता है, इनटू का प्रयोग कहाँ लगता है, इनटू जो होता है वो, इनटू एक ऐसा इनटू इसका प्रयोग आपको मूवमेंट में होता है, यानी जब कोई चाल हो रही हो या कोई मोशन हो रहा हो, ये मोशन को बताता है। किसको बताता है, मोशन को बताता है ये, या मूवमेंट को बताता है किसी, ये मोशन या किसी मूवमेंट को बताता है। किसको बताता है, मूवमेंट को, ये मोशन या किसी मूवमेंट को बताता है। तो इस तरह से अलग अलग हम इनका प्रयोग सीख सकते हैं या कर सकते हैं। आप लोग विधि का रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल मैनेज ऑल 5 काइंड ऑफ प्रीपोजिशन as you saw on the board. We prepare to study and know about all kind of preposition. Okay student, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।